आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी डाइजेशन को लेके, क्योंकि अगर डाइजेशन ख़राब है तो ना कुछ खाना पीना अच्छा लग रहा होता है। आपकी अगर कोई फेवरेट चीज़ भी बनी हुई है तो आप लोग उसे नहीं उसे हज़म कर पाएंगे, तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा वो खाने के लिए। ठीक है, जो एसिड रिफ्लक्स एसिडिटी जिसे कह रहे होते हैं कि हम लोग, और वो समझ रहे होते हैं कि एसिडिटी हमें इस वजह से हुई है कि शायद तेज़ाबियत हमारे मैदे के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से एसिडिक हो गया है हमारा सारा बॉडी या मैदा। जबकि ये गलत कंसेप्ट है, उल्टा कंसेप्ट लिया जा रहा होता है। एसिडिटी में क्या होता है कि हमारा जो मैदा होता है वहाँ पर वो तेज़ाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ही उतना नहीं हो पा रहा होता है जितनी हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, हमारे मैदे को ज़रूरत होती है खाना डाइजेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप लोगों को आज के इस वीडियो में ऐसे एंड पे आप लोगों को मिल जाएंगे ऑप्शंस के आप लोगों घर पे ही बगैर मेडिकेशन किए हुए आप लोग अपने इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर हफ्ते में एक आध बार कभी कभार, बल्कि 2-3 हफ्ते बाद अगर एसिडिटी हो रही है तो वो एक अलग चीज़ है, चलो कभी कभार कुछ ऐसा खा लिया तो उससे हो गया। अगर हफ्ते में 2-2 मरतबा हो रही है, 3 मरतबा एसिडिटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, आपका स्टार्ट होने वाला है ज़्यादा बीमारियों, एक स्टमक की बीमारी से आगे दूसरी बीमारियां भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे सारा समझना है और इस कंसेप्ट को सही तरह से क्लियर करके और अपने मैदे को ठीक करना है और अपनी डाइजेशन को ठीक करना है और अपने एसिडिटी के प्रॉब्लम को, गैस, ब्लोटिंग, जो ये सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, इन सबको आप लोगों ने ठीक करना है। अब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेटमेंट्स, आप लोगों को समझ के आप लोगों ने खुद भी सोचना है कि क्या ये ठीक है। जब एसिडिटी होती है, मैंने बहुत सी फीमेल्स को देखा है कि जॉब करती हूँ तो अपने इर्द गिर्द वो देखती हूँ, जी एसिडिटी हुई हुई है, कोई नहीं, मैं एक दिन आज नहीं खाऊंगी तो मेरी शाम तक ठीक हो जाएगी। ये समझा जाता है कि शायद हम लोग खाएंगे नहीं तो हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। अब ये क्या ये मिथ है? अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये मिथ है, तो जी हाँ, ये मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों, मिथ का मतलब होता है कि आपका गलत फहमी, कि आपको ये गलत फहमी ही है कि अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारी एसिडिटी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, बल्कि इससे एसिडिटी और बढ़ने के चांसेस होते हैं। खाली मैदा छोड़ेंगे उससे फिर एसिडिटी का आप लोगों का ये इशू चल रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा इससे इशू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे मैदे के ऊपर ढक्कन लगा होता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं और तेज़ाब हमारे मैदे में पूरा होता है जितना हमें चाहिए होता है, तो वो फिर ढक्कन बंद हो जाता है। खाना जाने के बाद वो ढक्कन बंद हो जाता है। जब वो तेज़ाब पूरा नहीं होता, खाना अंदर गया है, जो थोड़ा बहुत तेज़ाब था वो ऊपर आ गया है, ये खुराकी नाली है, वो ऊपर आ गया है और वो ढक्कन बंद नहीं होगा। अगर वो तेज़ाब उतना मिकदार में पूरा नहीं होगा जितना उसे हज़म करने के लिए चाहिए, तो वो फिर तेज़ाब ऊपर खुराकी नाली में जाता है और उससे फिर वो आपको वो जलन, इरिटेशन हो रही होती है। कुछ लोग गला खनखना रहे होते हैं बार बार, वो यही वजह होती है कि वो जो थोड़ा बहुत तेज़ाब होता है और उसके साथ खाना भी ऊपर की तरफ को आता है, तो वो तेज़ाब कम है तो ये हो रहा है। ठीक है, और वो मेडिसिन ले लेते हैं एंटी एसिडिक, वो और उल्टा नुकसान कर रही होती है। वो जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म कर रही होती है, तो वो उसका सलूशन नहीं है। मेडिसिन किसी से आप लोग वक्ती तौर पे उसे सप्रेस करने के लिए, बैठाने के लिए उस तेज़ाब को, अंदर तेज़ाब तो पहले ही नहीं है, आप उसको भी जो वो अब रीज़न बता दिए ना मैंने कि वो लिड बंद, ढक्कन बंद नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये ऊपर को खाना वगैरह आ रहा है। तो और वो भी क्यों नहीं बंद हुआ है? तेज़ाब नहीं है मैदे के अंदर, तो इस वजह से। क्योंकि अबव 30 जोन्स हैं, क्या होता है हमारा जो म्यूकसा लेयर होती है जो मैदे की, और दूसरी सबसे पहले, बल्कि मैं ऐसे सबसे पहली बड़ी वजह कहूँगी स्ट्रेस, डिप्रेशन। ठीक है, और खाना खाते हुए भी सोचें और खाना खाने के बाद भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में, वो हमारा डाइजेशन, हमारे 2 ब्रेन हैं, एक यहाँ पर और एक हमारे गट में। और जब बॉडी उसमें होती है ना, टेंशन में, स्ट्रेस में होती है, तो इधर से सिग्नल चला जाता है कि भी बॉडी स्ट्रेस में है। जब यहाँ से सिग्नल जाता है, वहीं पर उसके जो मसल्स होते हैं मैदे के वो अकड़ जाते हैं और उसमें से जो तेज़ाब और सारी चीज़ें उन्होंने रिलीज़ करनी होती हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करने होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेस इसकी वजह है, आप लोगों का खाने का लाइफस्टाइल इसकी वजह है, और आप लोगों को मैदे का तेज़ाब कम होने की वजह ये है, और कम तेज़ाब ना होने की वजह से एसिडिटी का इशू हो रहा है। ये होगी बात। उसके बाद अब कुछ लोग समझते हैं कि बाहर का खाना खाने से ही एसिडिटी होती है, कि होटलिंग की है या बाहर का खाना खा रहे हैं उससे एसिडिटी होती है। जी नहीं, ये भी एक मिथ है, क्योंकि घर का खाना खा के भी आप लोगों को एसिडिटी हो सकती है। आपके मैदे का तेज़ाब का बैलेंस ठीक नहीं है, आपके मैदा अल्कलाइन है, बॉडी एसिडिक है। ठीक है, लोग लेमन को खाना के ऊपर निचोड़ के खा रहे होते हैं। लेमन क्या करता है, वो मैदे के अंदर जाके वो वाटर के साथ मिलके तो वो अल्कलाइन इम्पैक्ट दे देता है। आप लोगों ने लेमन का यूज़
मैं जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, जो पुराने हैं उन्हें तो पता है ना, मैं मॉर्निंग में ही यूज़ करने को कहती हूँ कि लेमन का हमने डेली यूज़ करना है। विटामिन सी मिलता है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं विटामिन लेमन के, तो वो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही यूज़ करना है। मॉर्निंग ड्रिंक में हम लोग अपना उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पूरा दिन उसका यूज़ नहीं करना है, और खानों के साथ आप लोगों ने इस तरह से नहीं लेना है। तो आप लोगों ने जो घर के खाने भी खा के भी हो रहा है कि आप लोगों के वो लाइफस्टाइल की वजह से आप लोग रेस्ट टाइम नहीं दे रहे हैं, और अपना जो स्टमक का एसिड पूरा नहीं है, आप लोगों की बॉडी जो सी है वो ज़्यादा एसिडिक है, और आप लोगों ने खानों में भी तमीज़ करनी है कि हमारा जो सा खाना है, जैसे दालें एसिडिक है, गोश्त है एसिडिक है, हम लोगों ने इनको खाने के लिए साथ में बैलेंस रखना है कि बाद साथ में हमें अल्कलाइन भी चीज़ें ऐड करनी है, सब्जियां वगैरह भी साथ में ऐड करनी है, सलाद ऐड करने हैं, वो सारा कुछ बैलेंस होगा तो वो ये सिस्टम सीधा होने की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या ये सीरियस बीमारी में ये थोड़ी बहुत जो एसिडिटी का स्टार्ट होता है वो क्या सीरियस बीमारी में कन्वर्ट हो आने वाले टाइम में हो सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक ऐसी ही बात है कि ये सही बात है कि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत सीरियस इशू होने वाला है। अगर आप लोग अभी इसका कंट्रोल अभी नहीं करेंगे, फिर वो जाके सीबो, जो आंतों का जो मसला, जो गट हेल्थ, लीकी गट हेल्थ, वो सारी बीमारियों की जड़, जो जड़ है ना उसकी जो स्टार्ट है वो ये है एसिडिटी। आपका स्टमक एसिड पूरा ना होना, वो उसका स्टार्ट है, वो उसकी जड़ है। वहाँ से फिर वो जो गट हेल्थ और वो जो सीबो और वो फिर कहाँ माइक्रोस्कोपिक लगा के अंदर से वो चेक कर रहे होते हैं, इतने महंगे टेस्ट, हॉस्पिटल्स के चक्कर, इतने महंगे ट्रीटमेंट, इलाज फिर भी मेडिसिन के थ्रू नहीं है, उनका इलाज वहाँ नहीं है। गुड बैक्टीरिया का सलूशन आपके पास ही है, आपके खानों में है कि आप लोगों ने क्या खाना है ऐसा कि आपके बैक्टीरिया जो उनसे हैं वो मर गए हुए हैं। मैं बताती हूँ वो किस तरह से मरते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसको वक्ती तौर पे जो एसिडिटी हो रही होती है वो क्या करते हैं, दूध वो पीते हैं, तो ठंडा दूध यूज़ करते हैं, उसके अलावा वो जो उनसे सोडा वगैरह पीते हैं कि हमारा डाइजेशन ठीक हो। अब वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा उनको रिलैक्स देता है क्योंकि दूध अल्कलाइन होता है, ठीक है, लेकिन दूध डाइजेस्टेबल नहीं है। वो थोड़ा सा उस नाली को ठीक कर देगा, वक्ती तौर पर अल्कलाइन है ना, तो वो अल्कलाइन कर देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अंदर जाके मैदे में वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और फिर से वो मज़ीद उसको बिगाड़ पैदा करेगा। दूध तो पीना ही नहीं है। मैं अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो मिल्क सोर्सेज आप लोग जाके सुने, और क्यों नहीं पीना है, दूध का यूज़ मैं नहीं कराती हूँ। उसको दही जो सा है वो भी अच्छी क्वालिटी का देख के कि कहाँ से आप लोग खुद बना रहे हैं या जहाँ से भी ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर आप लोग दही का यूज़ कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड मिकदार में आप लोगों ने उसका इस्तेमाल करना है। मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने दही किस में आता है, हमारे प्रोबायोटिक में आता है। प्रोबायोटिक पता है क्या होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया है ना, हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, यानी कि एक तरह से हम बैक्टीरिया दे रहे होते हैं प्रोबायोटिक को, जैसे दही हो गया, ठीक है, वो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हम दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग प्रोबायोटिक की बजाय वो भी थोड़ी मिकदार में आप लोगों ने लेने हैं, लेकिन ज़्यादा काम आप लोग अपने प्रीबायोटिक पे करें। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका खाना होते हैं, ठीक है, जैसे सलाद वगैरह हो गए, फाइबर हो गया, ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो प्रीबायोटिक उनका खाना होंगे। हमारे जो अंदर जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, उन्हें ताकतवर बनाना है, तो फिर आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका गट स्ट्रॉन्ग होगा, आपका स्टमक स्ट्रॉन्ग होगा, सारी चीज़ें, हर कोई अपना काम सीधा सीधा कर रहा होगा। जब आंतों में खाना जाएगा वहाँ पर बैक्टीरिया बैठे वेट कर रहे होंगे, छोटी आंत में हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना गुड, तो वो वेट कर रहे होते हैं जब खाना आए तो हम लोग उसे, वो उसमें फाइबर होगा तो वो उसमें से उसे खाते हैं। एक पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर चलाई हुई है, अंदर मशीनें चली हुई हैं, हमें पता ही नहीं है अंदर हमारे जो बैक्टीरिया हमारे ये जुबान के अंदर। अच्छा, अब एक और मिथ पाया जाता है, मेडिसिन जो सी हैं वो हम खाएंगे तो हमारा ये इशू सॉल्व हो जाएगा, ये और मेडिसिन खाने से हमारा ये बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, सलाइवा जो हमारा थूक है ये, इसके अंदर हमारे मुंह के अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं खाना चबा के खाना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया, वो सलाइवा उसके अंदर, वो एंजाइम्स उसके अंदर शामिल हो सकें और हमारी डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाए। बेली में जाने से पहले ही हमारी डाइजेशन का कुछ जो पार्ट है, जो रोल हमारे इधर जुबान ने, हमारे मुंह ने, हमारे दांतों ने प्ले करना है, वो हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे, यहाँ से गुड बैक्टीरिया शामिल होना शुरू हो जाएंगे। अब जब मेडिसिन खाएंगे तो ये वो बैड बैक्टीरिया को तो ख़त्म करेंगी, साथ में गुड बैक्टीरिया को भी। फिर पता क्या होता है, छोटी आंत में बैक्टीरिया होने चाहिए गुड बैक्टीरिया, बड़ी आंत में बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। जो जिनका सिस्टम ख़राब हो जाता है ना, बिगाड़ की तरफ चला जाता है जिनका डाइजेशन, उनके फिर बड़ी आंत में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, बड़ी आंत में तो होने नहीं चाहिए, फिर वहाँ ग्रो कर गए होते हैं, फिर डॉक्टर्स उसकी मेडिसिन देते हैं उन बैक्टीरिया को मारने के लिए।
फिर वो मेडिसिन उन बैक्टीरिया को तो मारती ही है, जो गुड बैक्टीरिया पीछे छोटी आंत में है उनको भी ख़त्म कर देती है। जो आपके मुंह के अंदर है वो कहते हैं हमारी दवाइयाँ खाने से हमारी ज़ुबान जो सी है वो फीका फीका सा हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा लगाना हमारे सलाइवा ने है, वो हमारे गुड बैक्टीरिया ने हमें फीलिंग करानी है, वो सारा कुछ वो होना है, तो वो है ही नहीं, वो मेडिसिन से ख़त्म हो गए हैं। तो इस वजह से मेडिकेशन से ये आप लोगों को नुकसान होगा कि ये चीज़ें आपके गुड बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने स्लीप का इसमें रोल, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डाइजेशन में ये किस तरह से रोल प्ले करेंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है डाइजेशन के लिए? अब इसके लिए आप लोगों ने अपनी हर चीज़ को की तरफ फोकस होना है। पहले नंबर से स्टार्ट और रूल नंबर 1 के आप लोग खाना खाते हुए अपना फोकस करेंगे अपने चबाने की तरफ। अभी मैंने बात की है कि हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जितना चबाएंगे उतने बैक्टीरिया उसमें शामिल होंगे और उतने पीसेज में हमारी ज़ुबान जो सी है वो प्रोटीन को चीर फाड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगी। मैदे को थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग जल्दी जल्दी खाएंगे, बड़े बड़े नवाले अंदर लेंगे और साथ में चबाए बगैर अंदर ले जाएंगे, नवाले छोटे लेने हैं, चबा के खाने हैं, ये इसी से ही आपकी डाइजेशन आप देखिएगा कि 10% तो एकदम मसला हल हो जाएगा अगर आप लोग ये 2 चीज़ें कर लेंगे। तो फिर यहाँ का काम हम अगर नहीं वो चबाएंगे, बड़े नवाले लेंगे, वो सारा गड़म नीचे मैदे के अंदर, और मैदे को जो सा है वो काम, उसका काम भी मैदे को करना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पे काम होना था। तो वो मैदे का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैदे में पहले ही तेज़ाब नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा मैदा इंतहाई एसिडिक होना चाहिए। हमारे घर की जो बैटरियाँ होती हैं ना, जितना उसका pH लेवल होता है उतना हमारे मैदे का होना चाहिए, और होता है। जो जिनका स्टमक ठीक है उनका pH लेवल उतना होता है, इंतहाई एसिडिक। उसको डाइजेस्ट करने के लिए खाने को हमें चाहिए है उसका pH लेवल इतना। तो वो फिर अपने स्टमक का pH लेवल अच्छा करना है। एक तो ये हो गया, टीवी वगैरह देखते हुए उससे ध्यान हटा के फुल कंसंट्रेशन अपने खाने को रख के उसे इंजॉय करके उसको फील करके, और आप लोग देखेंगे कि आप उसमें जो सा है वो थोड़ा खा के भी आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन और आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे और वो सारा कुछ आप फील करेंगे अगर आप लोग रिलैक्स होकर खाना स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद स्टमक का एसिड पे बात आ जाती है। आप लोगों ने अपने स्टमक के एसिड को देखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका पूरा होना चाहिए। उसके लिए अगर कम हो गया हुआ है, आप लोगों को एसिडिटी हो रही है, तो मतलब एसिडिक उसका एसिड कम है, तो आप लोगों ने इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करना है, ठीक है। मेरा आप लोग वीडियो देखेंगे, मॉर्निंग ड्रिंक वाला लेमन वाला वीडियो भी देखेंगे, एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी देखेंगे कि आप लोगों ने हाफ टी स्पून का 4th पार्ट, ठीक है, 4था हिस्सा खाने से पहले आप लोगों ने उसे पीना है। नाश्ता करने से पहले या नाश्ते में अगर अंडे वगैरह ले रहे हैं आप लोग को डाइजेशन में इशू आ रहा है तो आप लोगों ने इसको, और अगर एसिडिटी हो रही है तो समझो वो है ये इशू, तो आप लोगों ने 4था हिस्सा जो सा है वो एप्पल साइडर विनेगर आपने आधे गिलास पानी में डिप करके उसे मिक्स करके तो उसे स्ट्रॉ के साथ पीना है। दांत ख़राब हो जाएंगे वरना आप लोगों के, ठीक है, वो तेज़ाब होता है ना, तो आप लोगों ने उसे स्ट्रॉ के साथ पीना है। वो आप लोग अपना तेज़ाब उसे दे देंगे। वो खाना एक तो यहाँ पे काम हो गया, उसके बाद मैदे में काम हो जाएगा। वहाँ पे डाइजेशन उसकी जो होना चाहिए, वो तेज़ाब जितना चाहिए वो वहाँ पे मिल गया, वहाँ पे हो जाएगा। तो आपको वो उससे देखिएगा कि आपको कितना रिलीफ की तरफ आप लोग जाना स्टार्ट होंगे। अब सादिया खान, आपने कहा था कि आपको भूख नहीं लग रही है, जब आपको वीकनेस फील होती है तो तब पता चलता है कि आपने कुछ खाना है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ख़राबी है, क्योंकि भूख तो लगनी चाहिए ना। भूख तो आप लोग, मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही होती हूँ, लेकिन मुझे वो भूख का वो फील होता है कि भाई जब एक तो सुबह इंसुलिन का, और अगर हाँ अब ये 2 चीज़ें हैं, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ हम लोग जाते हैं ना अपनी बीमारियां रिवर्स करने की तरफ और अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करने की तरफ, प्री डायबिटिक को कंट्रोल करने की तरफ, तो फिर हमारे बॉडी काम डाउन होती है, ठीक है। हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स हमें लगने लगते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप लोग यूज़ करते हैं, जो खाया वो लग गया है जिस्म के अंदर, जितनी हमें तवानाई चाहिए, जितनी हमें ताकत चाहिए वो हमें पूरी हो रही है। तो वो एक तो ये, अब आप 2 चीज़ों को मिक्स ना कर रही हूँ, ठीक है। एक तो वो काम डाउन होती है, इतनी भूख नहीं लगेगी जितनी आप लोगों को पहले लगती थी, आप उतना नहीं खा पाएंगे। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इन सब पे वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे मज़ीद आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों ने अब आप लोगों को 2-3 महीने हो गए ना मेरे साथ चलते हुए, आप लोगों को मैंने स्नैकिंग भी, आप लोगों को 3 टाइम मील थे, बीच में स्नैकिंग थी। जो थायराइड की पेशेंट थी, बिल्कुल स्टार्ट था, 0 से थी, 5 टाइम खा रही थी, ठीक है। उनको मैं थोड़ा स्नैकिंग भी बीच में दे रही थी, उनको एनर्जी लेवल थोड़े पहले बेहतर कर लूँ। अब आप लोगों की मैंने वो स्नैकिंग ख़त्म करवानी है। किस तरह से, क्योंकि अब आप लोग सुधार की तरफ आ रही हैं, अब आपको उतने खानों की ज़रूरत नहीं है, आपके एनर्जी लेवल पूरे हो रहे हैं। तो इस वजह से भी है कि आप लोगों की अब खाना, आप लोगों की क्वांटिटी कम होगी। कम खाना है, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना है, ठीक है, वो उस तरफ अब जाएगी बॉडी। वो मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी किसने किस लेवल पर क्या क्या खाना है।
तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब ये है कि आप इसको मिक्स ना कर रही हो, भूख कम होगी, कम खाया जाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन भूख लगेगी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे मैंने अब पहले मैं करती थी 12 घंटे से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं 18 घंटे पे आई हूँ, ठीक है। 18 घंटे के दौरान अब मैं वो अपना वो चाय भी पीती हूँ, जो न्यू है मेरे चैनल पर, वो मेरा टी वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, वो वाली टी मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में, ताकि एनर्जी लेवल ऑफिस जाने के लिए मुझे अपने एनर्जी लेवल भी ठीक रखने हैं। सुबह ये वीडियो मैं ऑफिस जाने से पहले बनाती हूँ कि मेरा जोन सा है ये इसके लिए भी एनर्जी लेवल ठीक रहे और ऑफिस के लिए भी एनर्जी लेवल ठीक रहे, वो मैं पूरा करती हूँ। उसके बाद जब खाने का टाइम आता है तो भूख लगती है, खाने को देख के उसकी खुशबू से भूख लगनी चाहिए। तो वो जोन सा है वो अगर आपको नहीं फीलिंग हो रही है, 15 घंटे के बाद भी नहीं हो रही है, तो वो फिर कुछ इशू है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। वही मैंने बताया ना कि आप लोगों की जब डाइजेशन बेटर नहीं होगी तो आप लोगों का आपका पसंदीदा खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल ही नहीं चाहेगा खाने के लिए। तो वो फिर ये इशू ना हो रहा हो कि आपकी डाइजेशन पे आप अपना काम करें। फिर एप्पल साइडर विनेगर जो है वो नाश्ते के साथ भी आप थोड़ा वो लें ताकि वो आपका डाइजेस्ट हो, और अगले खाने के लिए जब आप 5-6 घंटे के बाद अपना सेकेंड मील लें तो आपको भूख फील हो और आपको पता लगे कि आपकी बेली ने उस पर काम करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप लोगों ने अपनी स्लीप पे काम करना है, डाइजेशन को बेटर करने के लिए अपनी स्लीप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोग बाकी चीज़ों को तो देख रहे होते हैं, स्लीप को नहीं देख रहे होते। स्लीप का सिस्टम जिनको ये इश्यूज आ रहे हैं ना डाइजेशन के, एसिडिटी के, उनकी स्लीप साइकिल सारा डिस्टर्ब हुआ है। कम से कम 6 से 8 घंटे आप लोगों ने नींद देनी है, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। अपने उस दौरान आपकी बॉडी की तोड़ फोड़ हो रही होती है, वहाँ पर रिपेयर हो रही होती है, और हार्मोन्स जो से हैं वो एनर्जेटिक यानी कि उनके चार्ज हो रहे होते हैं। जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनकी चार्जिंग का काम हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। तो वही हार्मोन्स की सारी गेम है, मेटाबॉलिज्म की सारी गेम है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने स्लीप पे काम करना है, ठीक है, और टाइम पे सोना है। मेरी स्लीप वाला वीडियो देख लीजिएगा कि टाइमिंग का भी ख्याल रखना है कि 10 से 11 बजे के दरमियान आप लोग सो जाएं। सुबह 5 बजे सुबह उठ के काम कर लिया करें, जो आप लोगों ने रात को करने होते हैं, कोई नेट देखना होता है, जो भी है, सुबह उठ के सूरज की रोशनी में ये सारे काम किया करें, ठीक है, ताकि आपका वो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो पाए। ये हो जाएगा आपका स्लीप पे आप लोगों ने काम करना है। उसके बाद एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। आप लोगों को मैं कह रही थी कि स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है कि आप लोगों की डाइजेशन को ख़राब करने के लिए आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी है। दिन में 2-3 मरतबा 5-5 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए टाइम निकालना है। नाक के थ्रू सांस लेके जाना है, नाक के थ्रू निकालना है, नाक के थ्रू लेके जाना है, मुंह के थ्रू निकालना है। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने वो करनी है। इसके थ्रू देखिएगा कि कितना आपको रिलैक्स भी फील होगा और आपके डकार आएंगे जो आपके मैदे का बिल्कुल गुमसुम होकर बैठा हुआ होगा ना मैदा, आपका होश में आ जाएगा जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी। रोक के रखना है ज़रा, ठीक है, नाक के थ्रू लेके जाना है, उसे थोड़ी देर रोकना है, फिर बाहर निकालना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा रही होती है, तो वो वहाँ तक ऑक्सीजन भी पहुँचानी है और फिर आपको वो पता भी चलेगा, डकार आएंगे, पता चलेगा कि ये हो रहा है, हमारा डाइजेशन बेटर हो रहा है। तो ये चीज़ें, और फाइबर भी रखना है खुराक में, सारी चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के। पानी का 2 से 3 लीटर इनटेक टोटल डे में आप लोगों ने पानी का इनटेक अच्छा आप लोगों ने रखना है। और ये ब्रेक देना है खाने के दौरान। आप लोग ब्रेक नहीं देते हैं, उसकी वजह से मैदा भी पहला खाना हजम नहीं कर पाया होता, दूसरा बर्डन आ जाता है, तो फिर इस वजह से भी वो एसिडिटी और वो सारा वो तेज़ाब कितना वो बनाता जाए मैदा, तो इस वजह से फिर वो ढक्कन खुला ही, और बार बार जिनको ये एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है ना, उनका पता है क्या, वो ढक्कन फिर खुला ही रह जाता है, उसके सेल बिल्कुल लूज हो जाते हैं, वो खुला ही रह जाता है, फिर उनको आगे जाके ज़्यादा मसला होने वाला है, फिर हर टाइम का इशू रहेगा, खाना ऊपर जाएगा, एसिड जो सा होगा ऊपर जाएगा खुराक की नाली में। तो इस वजह से अपने इसको मैदे को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वो जिनके बहुत ज़्यादा जो उनका पुराना हो चुका हुआ उनके फिर वो ढक्कन ही बिल्कुल लूज़ हो जाता है और वो बंद ही नहीं होता है। और जिनका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से जब वो खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं, वो प्रेशर की वजह से भी वो ढक्कन खुल जाता है, उनको एसिडिटी का इशू होता है। जिनका वेट ज़्यादा है, खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं, वेट ज़्यादा है, तो वो ढक्कन खुला रह जाता है, तो वो भी इशू है इसका। तो आप लोगों ने वो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके इन सब चीज़ों को आप वो लोग अप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज को अप्लाई करेंगे। वो तो डीप ब्रीदिंग थी ना, इसके अलावा आप लोगों ने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, बाकी जो दूसरी मेरी चैनल पे मेरी एक्सरसाइजेज की वीडियोस भी हैं, वो आप लोगों ने इंप्लीमेंट, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते अपना लेवल बढ़ाना है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखिएगा, आप लोग हल ढूंढ रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं हमें कोई मेडिसिन ये बता दे कि जल्दी से हमें मेडिसिन लिख के दे दे, कोई बता दे कि ये वाली तुम लोग ले लो।
मेडिसिन से नहीं आराम आना, ठीक है, वो वक्ती तौर पे और ख़राब करेगा आप लोगों को आराम आना है। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ ना, इसमें एक्सरसाइज भी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर देखिएगा कहाँ गई आपकी डाइजेशन और किस तरह से। और रात को खाना सोने से 3 घंटे पहले आप लोगों ने खाना है, और खाना रात के खाने के बाद आप लोगों ने आधे घंटे की नॉर्मल वॉक करनी है, ठीक है। वॉक को आप लोग रात के लिए रखा करें, वो आपको रिलैक्स भी करेगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी 2 फ़ायदे हो जाएंगे, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने में हेल्प होगी। उसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल भी, जो वॉक होती है ना वो स्ट्रेस कम करती है, वो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। इस तरह से 2 फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे। तो आई होप इससे आपको समझ आ गई होगी। और जो न्यू है मेरे वीडियो पे चैनल पे, वो वीडियोस को सारों को सुने और इम्प्लीमेंट करें, वो क्योंकि सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है। लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, विटामिन D3 अपना सही करें, ठीक है। इम्यूनिटी लो है आप लोगों की, बैक्टीरिया, गट हेल्थ आपकी ख़राब है, उसका इम्पैक्ट भी ये ऊपर की तरफ आता है। तो विटामिन D3 डोज वाला वीडियो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और इस तरह बाकी वीडियो, ग्रीन टी, दूध नहीं यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। जिनको ज़्यादा इशू है वो गंदम से भी वो हो जाते हैं। अब वही खाना कि सारी वीडियो सब कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग चैनल पे सारी वीडियोस को वो देखें और उन्हें समझें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें। अल्लाह हाफ़िज़।